Welcome back everyone. So I'm Ruchi, your fitness trainer, your yoga coach, and आज हम कुछ नया सीखेंगे in this 45 minute of session. And आज का जो मेरा सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है and आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो if you are feeling a little bit down and आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, then you can just go for this cardio and stretching portion. So as I mentioned कि बहुत ही ज़्यादा आसान सा सेशन है, ज़्यादा कुछ आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, it's just the cardio and a little bit of stretching. So हम लोग उसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे किस तरह से we'll do 5 minutes of warm up. ठीक है, वार्म के बाद हम करेंगे अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच. सो दैट विल बी समवेयर अराउंड 15 to 20 मिनट्स का स्ट्रेच करेंगे हम. रेस्ट 15 मिनट्स हम थोड़ा सा कार्डियो करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट रैप दिस अप बाय कूलिंग डाउन आवर बॉडी फॉर 5 मिनट्स. तो ये हमारा बहुत ही आसान सा सेशन है आज. और जनरली क्या होता है जब हम कहीं बाहर गए हुए होते हैं ना एंड वी फील लाइक ओके आज शायद हम वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, तो उस पॉइंट पे कार्डियो एंड स्ट्रेचिंग इज अ वेरी गुड वे टू गो. एंड आप अपने आसपास की चीज़ों का यूज कर सकते हो. फिलहाल आज का जो कार्डियो का सेशन है दैट विल बी डूइंग इनसाइड the room, inside the house, but I'll be keep on telling you certain exercises as well जो कि आप अगर आउटडोर है तो भी परफॉर्म कर सकते हो. किस तरह के एक्सरसाइज आप इंक्लूड कर सकते हो टू स्ट्रेच एंड टू डू कार्डियो. सो लेट्स लिटिल बिट लर्न अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कार्डियो यू कैन डू जब आप घर पर नहीं हैं, आप बाहर गए हैं कहीं घूमने के लिए, वेकेशन पे गए हैं और बिजनेस ट्रिप्स और ऑफिस ट्रिप्स और एनीवेयर एल्स. सो वार्म अप कर सकते हो आप 5 मिनट के लिए. उसके बाद अगर आपको लगता है कि नाउ इट रिक्वायर कार्डियो, सो मे बी जस्ट बिकॉज यूर आउटडोर, तो क्या यूज कर सकते हो. सो द बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर अ जॉग. ठीक है, आप हल्के से जॉग पे जा सकते हो, गो फॉर लाइक 30 मिनट ऑफ जॉगिंग. इफ अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हो, ये 30 मिनट ऑफ जॉगिंग ही आपके लिए काफ़ी अच्छी कार्डियो हो सकती है. एंड जॉग एट अ वेरी स्लो पेस, फास्ट पेस पे आपको जॉग करने की जरूरत नहीं है. पीपल दोज हु आर हार्ट पेशेंट्स या फिर आपको घुटनों में तकलीफ है या एंकल में दर्द है, आप 30 मिनट जॉगिंग करने की जगह आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक पे जा सकते हो. Now, apart from that, मान लीजिए you don't have time to go out as well, but आपको कार्डियो करना भी है, you are a health freak, so उस केस में क्या किया जाए, right? So the best way to perform your cardio is to climb stairs. Now, of course, जिनको घुटनों में तकलीफ है, एंकल में प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट तो बहुत ज़्यादा स्टेयर्स को क्लाइंब नहीं कर सकते हो. बट इफ यू आर एब्सोल्युटली फिट and you don't have any medical condition, तो आप स्टेयर्स को चढ़ सकते हो, आप यूज कर सकते हो. For example, if you are living on the 3rd floor or the 4th floor, so instead of using a lift, I would suggest you कि आप ground floor से 3rd या 4th floor तक स्टेयर्स के थ्रू जाइए and then come back down, and similarly आप 2 राउंड्स कीजिए इसके सीखिए. So by the time you're done with your 2 rounds, you're good to go. एंड आपको स्टेयर्स पे भागने की जरूरत भी नहीं है. यू कैन जस्ट क्लाइंब दी स्टेयर्स नॉर्मली जैसे आप अपनी स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहे हो घर की, इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो. नाउ फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव टाइम एट ऑल टू डू एनी काइंड ऑफ कार्डियो और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, सो व्हाट यू कैन डू इज यू आर जस्ट गोइंग फॉर आउटडोर्स. आप घूमने के लिए जा रहे हो, ऑब्वियसली कोशिश कीजिए कि जितना हो सकता है आप बाय फुट रहें, यानी कि यू वॉक अ लॉट, यू ट्राई टू कंप्लीट योर 10,000 steps. Now if that's not possible, if you are somewhere jumping from shops to shops, for example now very soon Diwali is coming up, and just like me, many of you will be busy shopping for the household items, decor items, or painting and all of that, cleaning and everything all. So we do a lot of shopping at this point of time. नवरात्रि भी खत्म हुए तो शॉपिंग अभी फिलहाल बिल्कुल शुरू हो गई, कुछ राउंड द कॉर्नर, दिवाली राउंड द कॉर्नर. सो व्हाट यू कैन डू इज जब आप शॉप टू शॉप जाते हो तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑटो रिक्शाज या रिक्शाज, आप कोशिश करो कि आप वॉक करो. ठीक है, आप पैदल चल के जाओ. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कुछ शॉप्स 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर पे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू गोइंग इन अ मॉल, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एस्केलेटर्स, ट्राई टू टेक द स्टेप्स. इट्स इजी, एस्केलेटर्स के साथ में स्टेप्स होते हैं तो आप अपने स्टेप्स का भी यूज कर सकते हो, स्टेयर्स का यूज कर सकते हो, वो ज्यादा आसान है. इससे क्या होगा, बिकॉज आई नो व्हेन पीपल आर गोइंग आउट फॉर शॉपिंग, सो यू एंड अप ईटिंग द स्ट्रीट फूड एज वेल. एवरीबडी लव स्ट्रीट फूड, इवन आई लव दैट, बट क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उन कैलोरीज को बर्न कैसे कर रहे हो. बहुत ही छोटी छोटी चीजें हो जाती है. लाइक अगर आप
शॉप्स पे जा रहे हो तो आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करो, एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स का यूज़ ना करो। कोशिश करो कि आप ऑटो रिक्शाज कम यूज़ कर रहे हो, आप बाय फुट ही रहो। कोशिश करो कि पूरा मार्केट आप बाय फुट कवर कर सको, जितना हो सकता है उतना कम ही आपने रिक्शाज या कोई पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रीट फूड में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास आजकल, सो यू कैन गो चूज द हेल्दियर ऑप्शंस, यू नो, विच आर प्रोटीन रिच एंड विच आर नॉट डीप फ्राइड और फ्राइड। आप तंदूरी ले सकते हो, स्टीम्ड ले सकते हो। सो दीज आर द काइंड ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन चूज when you are basically going for a shopping. Of course, when you are on a vacation and traveling, because काफी लोग इस टाइम पे ट्रैवल भी करते हैं, वेकेशन के लिए भी जाते हैं, तो उस टाइम पे आप कोशिश करो कि जितना उसका एंजॉय करो। इंस्टेड ऑफ सेटिंग इन द कार और सेटिंग इन योर व्हीकल, कोशिश करो कि आप जितना हो सकता है अपना मूव करो। ट्राई टू कंप्लीट योर 10,000 स्टेप्स। नथिंग इज पॉसिबल, ट्राई टू कंप्लीट योर 10,000 स्टेप्स। इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, सबसे छोटी सी चीज होती है, हम सब में रस्सी कूदी है, राइट? वी यूज्ड टू स्किप रोप्स। सो काफी कम जगह लेती है, इट कैन बी फिट एनीवेयर इन योर बैग, in your suitcase. Keep that and do a 10-15 minutes of skipping. That's it. You're good to go for the entire day. This kind of skipping for 10 to 15 minutes will burn good amount of calories for you and आपकी हार्ट रेट भी अच्छे से बढ़ जाएगा, आपकी बॉडी स्वेट करेगी, आप अच्छा खासा कार्डियो कर पाओगे। एंड उसके बाद अपना नॉर्मल हल्का फुल्का स्ट्रेच करके इधर आप अपने काम पे जा सकते हो, या फिर अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप शॉपिंग पे जा सकते हो। सो दीज आर सम यूजफुल टिप्स विच यू शुड बी taking care of while you're going for shopping or on a vacation during this point of time, because यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ कंज्यूम करते हैं एंड उसकी वजह से काफ़ी लोगों का वजन बढ़ भी जाता है, ठीक है? एंड द सेम प्रॉब्लम गोज फॉर एवरीवन। सो आप इन कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू वो वर्कआउट, now let's start with the workout. We'll start with 5 minutes of warm up. So warm up के लिए आप सभी लोग जॉग करेंगे। It's a very simple jogging. इसके this kind of jogging is comfortable for people जो हार्ट पेशेंट्स हैं, या फिर आपको नी प्रॉब्लम है, एंकल प्रॉब्लम है, तो आपके लिए कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इफ यू फिट और आपको लग रहा है कि ये वार्म अप थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो यू कैन जस्ट मेक इट लिटिल फास्ट, थोड़ा तेज कर सकते हो एंड डू दिस फॉर एटलीस्ट a minute or 2. अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। Do this for 2 minutes and be gentle on your knees and your ankles. Once you're done with this, उसके बाद हम थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, साइड स्ट्रेचेस। पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे रखो, ठीक है? एंड अप, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसको थोड़ा सा आप स्पीड में करोगे ताकि आप बॉडी को वार्म कर सको। लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। This again for 2 minutes and यहाँ पे इस तरह से आपके 4 मिनट्स कंप्लीट होंगे। Once you're done with the sides, we'll start with your arm circles. आर्म आप स्ट्रेट करोगे, up and down, up and down, simple for your shoulders and for your arms. कंधों को आप रिलैक्स फॉर्म में रखोगे, हाथों को ऊपर लेके जाना, नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, बस यही आपको फॉर्म करना है। Do this again for a minute. Once you're done with this, let's start with your knees and your legs. थोड़ा सा आगे पीछे को घुमाएंगे again for a minute. Do this for a minute. And then on the opposite side.
Once you're done with this, we'll start with your hip circles again for 1 minute. तो यहाँ पे आप 30 seconds clockwise direction में करोगे and 30 seconds anti clockwise direction में करोगे. And anti clockwise 30 seconds. So ये हमारा वार्म अप फॉर 5 to 7 minutes एंड इसके बाद हम मूव करेंगे हमारी स्ट्रेचिंग पोर्शन के ऊपर. सो फॉर स्ट्रेचिंग पहले स्टार्ट करते हैं आपके लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग के साथ एंड उसके बाद हम जाएंगे हमारी अपर बॉडी स्ट्रेचिंग के ऊपर. सो स्ट्रेचिंग हम कुछ 15 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे एंड वंस वी आर डन विद स्ट्रेचिंग फॉर 15 मिनट्स उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे कार्डियो सेक्शन पे. अगेन दैट विल आल्सो बी देयर फॉर लाइक 20-25 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट्स and then we are going to cool down our body. So let's get to stretching. So stretching के लिए आप अपने राइट पैर को आगे रखिए, लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ रखेंगे आप यहाँ पे. Now so we are going to stretch our body. Coming to the low lunge, stretch 2 minutes this side. Keep pulsing on the other side. 2 मिनट करना है आपको, पता है, ठीक है. Then change. Keep pulsing 10 pulses. आपका जो नी है वो आपके एंकल से आगे नहीं जाना चाहिए, जिसका आप ध्यान रखेंगे. Again change. Again change. एंड अब यहाँ से हम लोग बॉडी को स्ट्रेच करेंगे अलग तरीके से, यानी कि आपके अगेन जितना हो सकता है अपनी लोअर बॉडी को नीचे लेके जाओ, नी को नीचे रखोगे लेफ्ट पैर को. नाउ कमिंग इनटू दिस फॉर्म, हैंड्स अप. अगेन दिस इज अ लो लंज, हाफ स्प्लिट, गो 2, स्ट्रेच 3, stretch 4, stretch 5, stretch 6, stretch 7, stretch 8. Sorry, I'm so sorry. ये जल्दीबाजी में होता है हमेशा. 9, stretch and 10. सो जैसे कि आपने देखा, अगर आप बहुत फास्ट जाते हो तो आप वॉबल करते हो एंड आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है. सो जो मिस्टेक मैंने अभी यहाँ पे की है वो आपको नहीं करनी, ठीक है. वी आर डन विद द राइट साइड, वी विल मूव टू द लेफ्ट. अभी हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेच कर रहे हैं, नथिंग एल्स. अगेन अप एंड हाफ स्प्लिट. 1, 2, 3, आप स्लो कर सकते हो. 4, जिनको नी प्रॉब्लम है वो अपने घुटनों के नीचे या तो मैट रख सकते हो फोल्ड करके, या फिर आप टॉवल या कुशन या पिलो प्लेस कर सकते हो. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Once done, we are going to sit into one leg pigeon pose and यहाँ आप one leg pigeon pose को hold करोगे 2 minutes each side. Hold this 2 minutes each side.
अगर आपको इस तरह से बैठने में तकलीफ होती है तो आप नीचे थोड़ा सा झुक सकते हैं, बेंड कर सकते हैं अपनी बॉडी को एंड स्ट्रेचिंग. Stay here for 2 minutes. Breathe normally. और अगर आपके भी हाल फिलहाल में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है तो आप वन लेग पिजन पोज यानी जो फिलहाल एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे. Now once you're done with 2 minutes of one leg pigeon pose on this side, we are going to move on the other side. Stay here again for 2 minutes. So once you're done with 2 minutes here, we'll come into butterfly pose. Again 2 मिनट बटरफ्लाई पोज के अंदर जाएंगे. And flap it. For the next 2 minutes आप सभी लोग बद्ध कोणासन में या बटरफ्लाई पोज के अंदर ही सामने की तरफ झुकेंगे एंड होल्ड दिस अगेन फॉर 2 मिनट्स. अगर आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे की तरफ बेंड करें, कीपिंग योर स्पाइन स्ट्रेट एंड देन कम अप. डू दिस फॉर 2 मिनट्स एंड गो स्लोली विदाउट ओवर एक्सर्शन.
doing this for 2 minutes. When you're done with this 2 minutes, let's start with your side stretches. So for side stretches, आप अपने राइट पैर को बाहर की तरफ ओपन कीजिए, कीपिंग योर लेफ्ट लेग फोल्डेड. नाउ यहाँ से अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट एंकल को ग्रैब कीजिए. एंड नाउ आपका जो लेफ्ट वाला हाथ है, आपको उससे अपने टो को ग्रैब करना है. राइट टो को ग्रैब करोगे एंड यू हैव टू टेक योर लेफ्ट हैंड up over your head, above your head, and grab your toe. So let's start with that, stretching your sides. Moving up, hold this for 2 minutes again. आप 2 मिनट इसको यहाँ होल्ड करेंगे. Once this is done, you're going to move on the other side. And hold here again for 2 minutes. Good. Let's do some side twists. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So आप इससे से 20 स्पाइनल ट्विस्ट करोगे डायनामिक पोजीशन पे. एंड नाउ विल कम टू ओवर नेक. सो नेक को आप साइड टू साइड मूव करोगे, लेफ्ट और राइट में. आपको इसको साइड बेंड करना है. अब अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म करके, स्ट्रेच करके ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. Now there are a lot of people, those who do stretching after the cardio, but I would suggest it's important that you stretch your entire body before going for a cardio, so to avoid any kind of injury. Keep moving your neck left to right. Now, नीचे, ऊपर, नीचे, stretch your arms up, your shoulders and your chest, bring it down. Once again, side, 2, 3, 4, and 5.
सो we're डन विद द स्ट्रेचिंग पार्ट एंड अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा कार्डियो. सो कार्डियो में हम लोगों को 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली लेट्स से 3 exercises, 3 cardio exercises which could be done very easily. फर्स्ट रहेगा आपका जंपिंग जैक्स, सेकेंड विल बी योर हाई नीज, एंड जो थर्ड हम प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी योर स्केटर्स. सो ये सभी आप लोग 3 सेट्स के अंदर परफॉर्म करोगे. यहाँ मैं आपके साथ परफॉर्म जो कर रही हूँ, आई बी डूइंग समवेयर मे बी अराउंड इन सभी का मैं आपको फर्स्ट सेट करके दिखाऊँ या पहले 2 सेट्स आपको परफॉर्म करके दिखाऊँ, एंड बट आपको उनके 3 सेट परफॉर्म करने हैं, ठीक है. एंड उसके बाद हम बॉडी को कूल डाउन करेंगे एंड यहाँ दैट विल बी ऑल फॉर द सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल स्टार्ट विद द जंपिंग जैक्स. मैट पर आ जाइए. तो जंपिंग जैक्स को स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको घुटनों में तकलीफ है और एंकल में पेन रहता है तो आप इसको बहुत आराम से प्रैक्टिस करेंगे. मैं आपको इसका मॉडिफाइड वर्जन बताऊंगी, सो दैट यू हैव टू डू. नाउ इफ यू आर अ हार्ट पेशेंट, अगेन go for the modified version of jumping jacks, and if you're fit, absolutely there is no problem. So आप traditional jumping jack perform कर सकते हो. So let's get started. First version, people those who are absolutely fit. पहला version. So आप center से start करेंगे and you're going to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस तरह से आप 50 repetitions कंप्लीट करेंगे 3 सेट्स के लिए. नाउ सेकंड वेरिएशंस और सेकंड मॉडिफिकेशन फॉर पीपल दोज हु आर हाइपरटेंसिव, हार्ट पेशेंट और नी इश्यूज और विद एंकल इश्यूज, आप परफॉर्म करोगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. परफेक्ट. सो इसकी भी आपको 50 रिपीटेशंस करनी है और 3 सेट्स करने हैं. तो आप यहाँ सभी ने मेरे ख्याल से समझ लिया हो कि हमें कौन सा परफॉर्म करना है. मैं आपको 2 सेट्स करके दिखाऊंगी. पहला सेट रहेगा फॉर वेरिएशन 1, देन दूसरा सेट रहेगा फॉर वेरिएशन 2. सिमिलरली यहाँ पे 2 सेट्स में आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी. मैं अगर आपको दोनों वेरिएशंस के 3 सेट करके दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो. सो मैं इसीलिए आपको वेरिएशन 1 absolutely fit people के लिए I'll go with set 1, and set 2 में आपको 50 repetitions करके दिखाऊंगी for people those who are heart patients, hypertensive है, आपको knee issues है या ankle issues हैं, उनके लिए second set रहेगा. So let's start with your set number 1 for people those who are medically fit or healthy and do not have any medical conditions or orthopedic conditions. So let's get started. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. सो ये था आपका सेट नंबर 1. और हर सेट के बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेंगे. सो नाउ लेट मी टेक सम रेस्ट एंड यू ऑल्सो टेक रेस्ट फॉर 60 सेकेंड्स. फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेट 2 फॉर पीपल दोज हु आर हाइपरटेंसिव और आर हार्ट पेशेंट. आप देख सकते हो मेरा हार्ट रेट तो बढ़ गया है. आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपका भी बढ़ गया होगा. सो लेट्स टेक सम ब्रेक, grab a sip of water and then I'll see you after 60 seconds. चलिए वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सेट फॉर योर हाई नीज, सॉरी जंपिंग जैक्स. एंड इन लोगों के लिए जिनको घुटनों में तकलीफ है या यू गाइस आर हाइपरटेंसिव या फिर हार्ट पेशेंट हैं. सो विल स्टार्ट 50 राउंड्स. 1, 2, you do it slowly. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड देन यहाँ पे हम खत्म करेंगे हमारा जंपिंग जैक्स। एंड थर्ड सेट आप परफॉर्म करेंगे। ऑफ कोर्स मैंने आपको कहा है कि आपको 50 रिपीटिशंस करने, 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। सो द लास्ट थर्ड सेट आप खुद परफॉर्म करोगे। नाउ लेट्स मूव टू योर हाई नीज। सो आफ्टर परफॉर्मिंग योर थर्ड सेट आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, इसको पॉज करेंगे, आप थर्ड सेट परफॉर्म करोगे अपना एंड देन आप वापस इसको स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू योर सेकेंड एक्सरसाइज, हाई नीज। एंड जनरली इसको हम जंप करके परफॉर्म करते हैं, बट क्योंकि बिगिनर लेवल सीरीज है सो मैं यहाँ पे जंप नहीं करूँगी। जिनको घुट में तकलीफ है दे प्रैक्टिस विद कॉशन। ज़्यादा आप नीज को जर्क नहीं करोगे, डू इट वेरी स्लोली एंड अपनी पेस पे करेंगे। एंड सिमिलरली फॉर पीपल दोज आर हाइपरटेंसिव या फिर आप हार्ट पेशेंट हो तो आप इसको अपनी पेस पे करोगे, आप आराम से करोगे, जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड इसके हम सिर्फ 15 रिपीटिशंस करेंगे, 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ एंड लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखा, आसान था ना, और हमने अपना फर्स्ट सेट कंप्लीट भी कर लिया है। इस सेट से आप अपने बाकी के 2 सेट्स भी परफॉर्म करोगे और हर सेट के बीच में आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी, बेंडिंग माय सेल्फ डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड सेट अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and again take some rest। 30 सेकेंड्स का रेस्ट लीजिए वापस से। इनहेल एंड एक्सहेल। After taking this rest, let's move to your third set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। Again, go for a 30-second का break। After 30 seconds, let us move to your skaters. So skaters के लिए हम आराम से मूव करेंगे यहाँ पे। अगेन इसको आप परफॉर्म करोगे फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। या फिर आप चाहते हो तो आप 60 सेकेंड्स 5 सेट्स परफॉर्म कर सकते हो उसको।
So let's start with your 60 seconds 5 sets. It's very easy to perform. We're just going to move. Okay, like this. Keep moving. Now, इस तरह से आप इसके 5 सेट्स परफॉर्म करोगे एंड हर सेट के बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है एंड इसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे कूल डाउन सेक्शन की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड सेट. 60 seconds and this is set number 2. And once done with 60 seconds, we move to set number 3. एंड जब भी मैं सेकेंड्स की मिनट्स की बात करती हूँ आपको हमेशा अपना टाइमर सेटअप करना है. ऑलवेज कीप अ क्लॉक विद यू और फोन विद यू एंड सेट अप द टाइमर फॉर द सेट अमाउंट ऑफ टाइम. लेट्स मूव टू सेट नंबर 3. 60 seconds. Keep moving. पैरों की मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा. एंड हमने यहाँ पर सेट नंबर 3 खत्म किया है एंड इसी से सेट नंबर 4 और सेट नंबर 5 भी परफॉर्म करेंगे. वंस यू आर डन विद दैट, लेट्स मूव टू योर कूल डाउन सेक्शन. सो कूल डाउन के लिए आपको कुछ नहीं करना है. Lie down on the mat in a Shavasana position. Take a deep breath in and exhale. Do this for 5 minutes. Deep breath in and exhale. Deep breath in and exhale. Again, deep breath in. And exhale. Deep breath in. And exhale. Do this for 5 minutes. And 5 मिनट के बाद आप आराम से उठ के बैठिएगा एंड हम यहाँ पे सेशन करेंगे अपना एंड. सो कैसा लगा आपको ये सेशन कार्डियो एंड स्ट्रेचिंग? एंड आई एंजॉयड इट. आई होप आपने भी इसको अच्छे से एंजॉय किया. प्लीज़ मैंने जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको क्लियरली आप फॉलो कीजिए, आराम से कीजिए, अपने पेस पे कीजिए. आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है. मैं कभी कभी थोड़ा सा फास्ट हो जाती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे आपको 45 मिनट्स के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं. सो आई हैव अ टाइम लिमिट and in that I have to cover a lot of things, so मैं थोड़ा सा फास्ट हो सकती हूँ. बट आप प्लीज़ इसको अपनी पेस पे प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक श्योर that you are listening to all the instructions that I do and yeah, enjoy life and be healthy. थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसको मेंशन कर सकते हैं. एंड अगर आप ब्रिया कस्टमर हैं, ब्रिया मेंबर हैं, तो आपके पास और इफ फॉर से आपके पास ब्रिया एप्लीकेशन भी है, आपने डाउनलोड किया है, तो आप हमारे होम स्क्रीन पे जा सकते हैं. वहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप सपोर्ट बटन है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड दैट विल टेक यू थ्रू दी लाइक कस्टमर केयर नंबर. वहाँ पे आप अपनी जो भी क्वेरी है या फीडबैक है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो एंड दैट विल बी वेरी वेरी क्विक. एंड जैसे हमारी टीम को या फिर मुझे वो चीज़ पता चलती है, मैसेज मिलता है, we are going to resolve your queries, we are going to act upon it as soon as possible and we'll be more than happy and I'll be more than happy to have a lot of feedbacks from your guys and कि मैं और क्या क्या आपके लेके आ सकती हूँ, क्या आप चाहते हो कि what kind of videos I should be making for you. So please मुझे बताइए and yeah, that's it. Thank you so much. Take care and bye bye.